नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता धकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हमारा न्यूमरोलॉजी का ये सीरीज़ चालू है, तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे ईयर के बारे में। क्योंकि आज तक जो हमने बात किया वो था डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो हमारी जन्म की तारीख है वहाँ से हम उठाते थे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को 1 से 9 तक के, और वहाँ से मेरा 29th है, तो 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2। तो ये हो गया हमारा 1 से 9 नंबर में 2 नंबर चंद्र ग्रह मून। तो ऐसे हमने सीखा न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर के कौन से स्वामी ग्रह होते हैं, और 1 से 9 नंबर जो होता है उनका पर्सनालिटी कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व, वो कैसे नेचर के होते हैं लोग, ये सब हमने आगे के वीडियो में समझ लिया है। तो ये बात हुई डेट की। डेट से क्या पता चलता है कि आप दूसरों के बारे में और खुद की बारे में, मतलब कि कैसा नेचर, कैसा व्यक्तित्व है, हमारी क्वालिटीज़ क्या होती है, हमारे अंदर नोटिस करने वाली क्या बात है, हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना है। क्योंकि ये जैसे कि मून की वजह से मेरे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मेरा कि कैसा मूड होता है, कौन सी बात में मेरी कैसी राय, ये मुझे सब चंद्रमा के हिसाब से समझ में आ रहा है कि मेरा नेचर कैसा। या तो दूसरा जो सामने होता है उनका सूर्य है, चंद्र है, गुरु है, कौन से ग्रह का वो स्वामी है, उस हिसाब से किस प्लेनेट को वो फॉलो कर रहा है, इस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें क्या बिहेवियर पैटर्न में चेंज करना चाहिए, हमें हमारा कैसा लाइफ होना चाहिए, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं हमारे कार्मिक नंबर। कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अपने कर्म के हिसाब से मिलती है। जैसे कार्मिक नंबर क्या होता है कि हमारा जो बर्थ का ईयर, जो मतलब कि मंथ जो होता है, ईयर नहीं, पूरा बर्थ डेट लेते तो उसमें डेट हमें अपने बारे में या दूसरों के बारे में हमें डेट समझाता है। मंथ जो है वो कार्मिक नंबर होता है। तो वो कार्मिक नंबर कैसा, जो ब्लड रिलेशन में आते हैं वो वाला कार्मिक नंबर में भी 2 टाइप के हो जाएंगे यहाँ पे, कि एक जिनसे हमारा मतलब कि हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, हमारे नाना नानी, दादा दादी, ये जो है 6% का तो बहुत ही मेन रोल है यहाँ पे मदर फादर, यानी कि पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, और मैटरनल पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का। क्योंकि यहाँ के मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, ये जो हमारे रिश्ते हैं ये हमारे कार्मिक रिलेशन में आते हैं। हमारे ब्लड रिलेशन जो है वो भी हमारे कार्मिक रिलेशन में काउंट होते, यानी कि माता पुत्र पुत्री का रिलेशन, पिता के साथ पुत्र पुत्री का रिलेशन कैसा होता है, या बच्चों का अपने पेरेंट के साथ में क्या रिलेशन है, कैसा उनकी बॉन्डिंग है, ये सब जो है ना वो कार्मिक में होता है। यहाँ पे क्या होता है, कई बार बच्चों का हम देखते हैं, कई बार हम ये सुनते हैं, देखते हैं अपने आसपास कि ये एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान कर रहा है, गलत ट्रैक पे चला गया है जीवन में, गलत आदत डाली है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बहुत परेशान कर रहा है। मतलब छोटे बच्चे तो इट्स ओके, मस्ती करते रहते हैं, वो छोटे बच्चों की बात नहीं है। टीन एज के जब होते 14-15 साल के, तब पता चलता है कि ये बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाने लगे हैं, या तो बच्चे गलत आदतों के शिकार हो गए हैं, बच्चे पेरेंट्स का मानते नहीं है, बहुत सारी बातें जो होती है, तब हम बच्चों को कोसने लगते हैं कि यहाँ पे ये गलत है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो हम पेरेंट्स को बोलने लगते हैं कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता कि ये कार्मिक रिलेशन है। बच्चों का जो रिलेशन है
वो बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है पेरेंट्स की, ये कार्मिक रिलेशन में काउंट होता है। हमारा बच्चा कैसा होगा, कैसा हमें, मतलब कि हमारा बॉन्डिंग बच्चे के साथ में प्लेजरफुल होगा या हमारा पेनफुल होगा, ये कर्म के हिसाब से होता। कर्म तो हम सब जानते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें ये कर्म करने चाहिए, हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। तो ये जो कर्म होते हैं, यहाँ पे इस कर्म की बात नहीं हो रही, लेकिन हमारे कर्म के हिसाब से हमने पेरेंट्स जो चुने हैं या तो हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ में कार्मिक क्या है, हमारा ऋणानुबंधन कैसा है, पेनफुल रिलेशन होगा या प्लेजरफुल होगा, ये डिपेंड करता है हमारे डेट, बर्थ डेट के मंथ से। तो आगे के वीडियो में हम नंबर जनवरी से चालू करेंगे। तो आगे की वीडियो में हम ये शुरू करेंगे कि जनवरी, और जनवरी का देखिए 1 से 12 नंबर होते हैं मंथ के, 1 2 3 4, ये तो 1 से 9 तक के हो गए। अक्टूबर आएगा तो 10 नंबर आएगा, तो 1 + 0 = 1। तो यहाँ पे जनवरी और जनवरी के साथ में अक्टूबर भी हम ले लेंगे, काउंट हो जाएगा, क्योंकि कार्मिक नंबर एक ही होगा। जनवरी वालों का भी एक होगा मंथ कार्मिक नंबर, और अक्टूबर वालों का भी एक होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि ये कार्मिक नंबर कैसे हमारे साथ रिलेशन क्या होते हैं उनके वजह से। तो ये आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।